Today I am going to start class 9 Beehive Books, The Road Not Taken by Robert Frost. It's a very fantastic poem of class 9. तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और काफी डीप कॉन्सेप्ट दिया हूं इसमें. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रॉबर्ट फॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन. It's a very fantastic poem and I am taken from this poem class 9 Beehive Books. Okay, so this is one of the finest poem by Robert Frost. Okay, it's a poem with the deep implications and it deals with the problems of making a right choice. This poem is related to our life, real life. We faces lots of problems, choices, and often such a choice is difficult to make. तो now आज हम स्टार्ट करेंगे ये रॉबर्ट फॉस्ट का, जो काफी इंटरेस्टिंग है. तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि ऐसे जनरली देखा जाए तो रॉबर्ट फॉस्ट काफी अच्छे लिखते थे, जो रियल लाइफ से रिलेटेड रहता था. इनकी बहुत सारे जो पोएम थे जो लगभग अप्रॉक्स रियल लाइफ से रिलेटेड है. इनका जो पोएम का जो स्टाइल था, जो पोएम का मतलब सेंटर्ड होते थे, वो जनरली इट्स बेस्ड ऑन contrast between fact and fancy, reality and imaginations, pleasure and purpose, nature and civilizations, country and city. It is the main center of the Robert Frost poem. Okay, his style is unique because he usually employ a kind of moral lesson after describing a scene or an incident. Some of the best known famous poem of this fourth time Pulitzer, he got a 4-time Pulitzer awarded winner. Okay, poets or like that, he wrote lots of poem and he got lots 4 Pulitzer prize, 4 poem. Okay, जिसमें से था एक मेंडिंग वॉल थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. इट्स अ वेरी फैंटास्टिक, काफी अच्छी पोएम है. अगर बिहार बोर्ड भी देखा जाए तो 11th में पढ़ना है, काफी अच्छी पोएम है. और ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ये हमेशा अपने जो जहां बैठते थे पार्लियामेंट में ना, तो हमेशा ये ड्रॉवर के नीचे रखते थे. काफी इंटरेस्टिंग, पढ़ सकते हैं इसे. ऑन द ऑन सेट प्रोवाइड नीदर फॉर नॉट इन डीप, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन एंड ऑफ कोर्स द रोड नॉट टेकन. दीज आर रिटेन बाय रॉबर्ट फॉस्ट. ओके, एंड नाउ कुछ हम लोग जान लेते हैं कि फॉरेस्ट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहां से बिलोंग करते थे. तो ये एक अमेरिकन पोएट थे. हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट्स ऑफ द 20th century. तो 20वीं शताब्दी का ये काफी मतलब इंटरेस्टेड बोल सकते हैं आप, ये पोएट थे, काफी फेमस भी थे. और इनका जो पोएम था ना, ज्यादा बड़ी नहीं होती थी. इनकी पोएम में स्टेंजाएं जो काफी छोटी होती, लेकिन वो काफी डीप सेंस निकलता था उस पोएम से, और जो एक रियलिटी को शो करती थी, हमारे रियल लाइफ से क्या था वो मिलता जुलता था. ठीक है, तो इन्हें पुलिजर प्राइज, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनको 4 times पुलिजर प्राइज मिला था. पुलिजर प्राइज पोएट्री के लिए दिया जाता है और पोएटिक वर्क के लिए. इनको गोल्डन मेडल अवार्ड भी मिला था, जो आपको 1960 में. ऑन जुलाई 22, 1961 फर्स्ट वाज नेम पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट. ओके, ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्टर लिरिक, है ना. ये जो जाने जाते थे शॉर्टर लिरिक के लिए. He admired the quality of honesty, simplicity, love and hard work. तो ये सभी चीजें जो थी मतलब रॉबर्ट फॉस्ट में देखने को मिलता है. तो आज हम बात करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्सेज हम आपको पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद फिर इसको पोएम को हम समझा देंगे. ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैं 9th क्लास में था ना, ये काफी मजा मेरा, वन ऑफ द बेस्ट पोएम. ठीक है, तो देखते हैं. द रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ.
and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could toward it went in the undergrowth, then took the other as just as fair, and having perhaps the better came, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेंजा, and both and morning equally lay in leaves no steep and trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubt if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere age hence two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. तो ये थी आपकी पोएम जो लिखा गया है रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा, उन सभी की स्टेंजाएं थी. देयर आर 4 स्टेंजा इन दिस पोएम, और सभी इसका हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं कि किसका क्या मतलब होता है, ये सब देख. यहाँ पर कुछ वर्ड हम लोग देख लेते हैं. डाइवर्ज एक वर्ड आया, डाइवर्ज. तो डाइवर्ज का मतलब होता है, आप देख लेंगे यहाँ डाइवर्ज एक वर्ड आया. डाइवर्ज मीन्स होता है डिवाइडेड. डाइवर्ज मीन्स क्या होता है? डिवाइडेड. ठीक है, डिवाइडेड आप लिख सकते हैं. और यहाँ पर जो दिस इज द, यहाँ पर बात हुई है येलो. येलो का मतलब होता है जो शरद ऋतु में होती है ना, जहां पर येलोइश फ्लावर्स वगैरह खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, उसको ऑटम सीजन को बोलते हैं. तो यहाँ येलो वुड जो आया, येलो का सेंस आया ऑटम सीजन, यानी AUTUMN ऑटम. ओके, एंड नाउ उसके बाद वुड. वुड एक वर्ड आया है. वुड देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा की मैं बात कर रहा हूं. वुड एक वर्ड, वुड आपका फॉरेस्ट के लिए आया है ना, जंगल के लिए आया है. ठीक है, तो नेक्स्ट एक इससे भी फिर बात करते हैं. लॉन्ग स्टूड. लॉन्ग स्टूड एक यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब होता है स्टैंडिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. क्या होता है? स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ऐसे भी वर्ड जो है, ठीक है, इससे भी जो आप लिटरेरी वर्ड बोल सकते हैं कि जो वर्ड को यूज किया गया. बेंट. बेंट मीन्स क्या होता है आपका? एक मोर होती है ना, उसको बोला गया है बेंट. और जो अंडर ग्रोथ जो यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है डेंस, घना. पेड़ पौधे से भरा पड़ा जो जंगल्स होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर ग्रोथ. तो अब बात करते हैं इस स्टेंजा का क्या मतलब होता है, उसको आपको हम बताते हैं. यहां पर पोएट बात कर रहा है कि जब वो जंगल में खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा था, ठीक है, तो द पोएट वाज स्टैंडिंग ऑन अ पाथ फ्रॉम विच टू पाथ्स डाइवर्ज. ऑब्वियसली ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ. ही वाज इन डायलेमा. ठीक है, यहां पर बात हो रही है कि जब पोएट क्या होती है कि जब कहीं पर वो जंगल में कहीं जा रहा था, तो अचानक 2 रास्ते निकल कर आ जाते हैं उसके सामने. तो जो 2 रास्ते, इतना तो क्लियर है कि एक आदमी, एक बंदा जो है 2 रास्ते पर तो चल नहीं सकता, तो कभी भी जाएगा तो एक ही रास्ता को चूज करेगा. सिमिलर कंडीशंस हमारे लाइफ में भी आती है. हम लोग भी क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे लाइफ में, काफी डायलेमा आती है, कंफ्यूजन आती है, दुविधा में हम लोग रहते हैं कि हमारे पास 2 चॉइस होता है. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि वो 2 चॉइस में हम लोग फंस जाते हैं. हम लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते कि हम लोग किस रास्ते को चुने. ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम लोग को कौन सी रास्ता बेस्ट होगा, कौन सा रास्ता हमारे फाइनली हमें मुकाम तक पहुंचाएगी, ये देखना होता है. तो पोएट भी यहां पर यही सोच रहे हैं. ही लुक्ड टुवर्ड्स बोथ रोड एज फॉर एज हिज विजन अलाउड हिम. ही लुक्ड टिल वेयर द बोथ रोड्स बेंट. उन्होंने देखा कि चीजों को, उनकी जहां तक नजर जाती है वो रास्ते को देखते हैं, जहां मुड़ जाती है रास्ता, जहां तक उनको दिखता है वहां तक देखते हैं. अब सोचते हैं कि क्या करे क्या ना करे, काफी डायलेमा में है, कंफ्यूजन है पोएट. अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं पोएट. देन टूक द अदर एज जस्ट as a fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for
that the passing there had on them really about the same. इसमें पोएट जो बोल रहे हैं कि पहले हम लोग कुछ वर्ड देख लेते हैं. एज जस्ट एज फेयर, यहां पर एक वर्ड है एज जस्ट एज, सॉरी, अब यहां पर बात आया, एक वर्ड आया एज जस्ट एज फेयर. एज जस्ट एज फेयर मीन्स होता है फेयर चॉइस. इस लाइन को आप लिख लेंगे एज जस्ट एज फेयर, फेयर चॉइस, मतलब ऑनेस्टली हम लोग एक फेयरली चॉइस करेंगे. ठीक है. उसके बाद एक वर्ड आया है यहां पर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. तो बेटर क्लेम का मतलब होता है मोर अपीलिंग, मोर अपीलिंग. नेक्स्ट वर्ड वो वांटेड वेयर. वांटेड वेयर का मतलब यहां था लेस ट्रेवल्ड. एक वर्ड आया है यहां पर लेस ट्रेवल्ड. ओके. एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड एज फॉर दैट द पासिंग देयर पाथ लेस यूज्ड. वैसी रास्ता जिसका यूज कम किया गया हो, जिस पर लोग कम चले हो. ठीक है. चलिए इस लाइन को पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्या कह रहे हैं पोएट. तो द पोएट selected the road that appears at first glance to be less worn and therefore less traveled. This selection suggested that the poet had an independent spirit and did not wish to allow the crowd. And after a moment, he concluded that क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी रास्ते में रियल लाइफ की जो बात करें, यहां पर तो पोएट ने बोला है कि भाई जिस रास्ते पर जिस घास जो बेंड होगा, मतलब क्रस्ट होगा, जिस रास्ते में जो लोग ज्यादा चलेंगे तो घास जो है ना वो क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएंगे, दबे दबे से होंगे. ठीक है. तो वो देखते हैं, वो डिसाइड करते हैं, इसी बेस पर डिसाइड करते हैं कि वो रास्ता कौन सी है जिस पे घास टूटी फूटी है. तो वो फिर क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं. लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है ना कि हमें वैसे डिसीजन कभी नहीं लेनी चाहिए. हमें अपने दिल से फेयरली चॉइस होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करें कि डिसाइड करने में दूसरे को देखा है इसकी कॉपी करें. क्या होता है कभी कभी कि हम लोग, मेरे फ्रेंड जब मान लेते हैं कि मेरा फ्रेंड जब 10th हम पास आउट करते हैं, उस कंडीशंस में हमें क्या एक स्ट्रीम चुनने की होती है, कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले. तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रेंड लेते हैं उसी के थ्रू हम लोग भी, चलो मेरा फ्रेंड साइंस लिया तो मैं भी साइंस लिया, लेकिन मेरे को चॉइस है या नहीं ये देखते ही नहीं है. हमें किस में इंटरेस्ट है ये नहीं हम सोचते हैं. और जो मेरा फ्रेंड जो कर रहा है कॉमर्स लिया तो कॉमर्स ले लिया. ऐसे करने से क्या होता है, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. फेयरली चॉइस अगर हम ना करेंगे तो आगे चल के हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है. तो ये डिसीजन हमें अंदर से लेनी चाहिए. ये चॉइस होनी चाहिए कि हमें किस में इंटरेस्ट है, किस चीजों को हम लेंगे तो उसका बेनिफिट होगा और एक दूसरा रास्ता एक दूसरे को मिलता है, और कैसे हम लाइफ में सक्सेस करेंगे, हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे. ये बात इस पोएम में दिखलाया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. वो यही बोलते हैं कि हमें फेयरली चॉइस करनी चाहिए, ये देखकर नहीं. लेकिन यहां पर एक बात आ रही है ना कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये रास्ते को इसमें क्या करते हैं, एक चुनते हैं कि ये सोचते हैं कि जिस रास्ते पर लोग ज्यादा चले होंगे उसी रास्ते पर से जाना उचित होगा. इसमें ऐसा बोला गया है. ठीक है. तो आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं वो हम लोग देखेंगे. लेकिन इसमें बहुत सारा मेटाफोरिक वर्ड यूज किया गया है, एल्यूजन यूज किया गया है. ठीक है. तो हम लोग उस सबको लास्ट में लिटरेरी डिवाइस जो होती है वो सभी को हम लोग डील करेंगे. नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं. And both that morning equally lay in lips no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubt if I should ever come back. तो इस लाइन में कुछ वर्ड्स आए हैं. बोथ, एक बोथ वर्ड आया है जिसका मतलब होता है आपका टू रोड्स. बोथ मीन्स टू रोड्स अकॉर्डिंग टू पोएम. ओके, टू रोड्स. नेक्स्ट एक ट्रोडेड ब्लैक आया, ट्रोडेड ब्लैक आया है जिसका मतलब होता है टू वॉक, टू स्टेप, टू वॉक, टू स्टेप. ओके. नेक्स्ट वे ट्रेड्स ऑन द वे, जो एक रास्ते दूसरे रास्ते से मिलता है उसको बोला गया है ना. और साई एक नेक्स्ट स्टेंजा फिर हम देख लेंगे, अभी फिलहाल यहीं तक रुकते हैं. उसके बाद इस लाइन में जो पोएम ने समझाने की कोशिश किया है कि द एंड बोथ
Leaves that covered with either road equally on this morning had it taken. कंफ्यूज थे पोएट कि किसको चुनूं किसको ना चुनूं, तो फिर लास्ट फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि उस रास्ते को मैं चुनूंगा जिस रास्ते पर ज्यादा लोग चल रहे हैं, जिस पर लिप्स जो है जो कवर्ड था रोड, उससे क्या होगा, जिस पर क्रश हुआ होगा, जिस पर लोग चढ़ा होगा तो लिप्स जो भी ग्रास जो है ना वो क्रश हुआ होगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन आते हैं, लिप्स हैड कवर्ड बोथ रोड्स इक्वली। वो देखते कि पत्ते तो दोनों इक्वली कवर्ड हैं दोनों पर, है ना। मॉर्निंग हैड इट टेकन आइदर रोड एज द लीव्स लाइड अनडिस्टर्ब्ड। तो committed had decisions to take and read he had previously selected, and finally saying that he will save the other roads another day. Observe, however, probably he would never pass this way again and thus will never have an opportunity to take the other road. तो फिर वो क्या करते बोलते हैं कि I kept the first for another day, it knowing how late to be I doubt I should ever come back. तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस रास्ते पर चले फिर कहीं वो रास्ता एक दूसरे रास्ते से ना मिल जाए। वो एक तो इस तरीके से सोचकर वो क्या करते हैं, फिर वो सोचने लगते हैं कि किस पर चलते, फर्स्ट ना चलकर दूसरे पर देखते हैं कि उस पर ज्यादा लिप्स क्रश है। नेक्स्ट जो होता है स्टेंजा के डील करते हैं। आई सेल द टेलिंग दिस विथ अ साई। साई यहां पर एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है लॉन्ग डीप ब्रेथ, लॉन्ग डीप ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट age and somewhere age and age hence, age and age का मतलब होता है long after, okay. Two roads average diverge in a wood and I, देखो यहाँ पर रिपीट हुआ है एक वर्ड, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all in difference। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हम लोग जो भी फ्यूचर हमारी जो भी बनती है, यानी जो भी हम चूज करेंगे अभी प्रेजेंट में, वो हमारी फ्यूचर बनाएगा। अगर आप मान लेते हो कि अगर आपकी गलत डिसीजन एक गलत रास्ते पर लेकर चला जाता है, ठीक है, तो इन इयर्स टू कम द पोएट वुड बी टेलिंग अदर्स अबाउट द चॉइस ही मेड। ही मेड द रॉन्ग चॉइस, योर लाइफ विल बी गो टू हेल whether right or wrong. The choice will have had a significant impact on his life. Okay, he would say proudly once he was standing at a wood at point where two roads diverged, but he took the roads that was least traveled. The choice of him had made all the difference in his life. अकॉर्डिंग टू स्टैंजा में बताया, लेकिन सिर्फ रियल लाइफ जो था, रियल लाइफ में ये होता है कि हम लोग अपने दिल से डिसीजन लेनी चाहिए। हमें वही चीज करनी चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें सही लग रही है, जो हमारी मुकाम तक, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट जिसमें रहेगी वो आप चूज करते हो, चॉइस आपकी रहती है, आपकी चॉइस अगर रहती है लाइफ की तो आप जल्दी सक्सेस करोगे। अगर आपकी चॉइस के अगेंस्ट में आप जाते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसमें यही चीज बताने की कोशिश किया गया था। नेक्स्ट इनमें हम लोग देख लेंगे रॉबर्ट फॉस्ट का बारे में, आपको हम बता ही दिए कुछ। अब यहां पर हम बात करते हैं पोएम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वाज पब्लिश्ड इन 1961 एज द फर्स्ट पोएम इन दिस कलेक्शंस। उससे पहले I had already described the poem is relevant to our life. Okay, the poet says that he was faced with the options of two paths in the woods, no? और इसमें देख लेंगे फॉरेस्ट जो है ना, उनको पुलिजर प्राइज 4 times मिला था, गोल्ड मेडल भी मिला था 1960 में पोएटिक वॉक के लिए, है ना। इसे भी देख लेंगे। ये ही एडमायर्ड द क्वालिटी, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, लव एंड हार्ड वर्क। तो ये आप सभी चीज देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। His style is unique because he usually employ a kind of moral lessons after describing a scene or an incident.
सम ऑफ द बेस्ट नोन फेमस पोएम ऑफ हिज फोर टाइम। इनकी जो पोएम में दिखता था काइंडनेस दिखती थी, मोरल लेसन्स दिखती थी जो लाइफ से रिलेटेड होती थी। एक्चुअली इनका जो पोएम जितनी भी होती थी ना वो काफी लाइफ से रिलेटेड होती थी, टच करता था लाइफ को, हार्ट को टच करता था, इसीलिए काफी ये फेमस थे 20th सेंचुरी में। पोएम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। द पोएम वॉज रिटेन बाय रॉबर्ट फॉस्ट एंड पब्लिश्ड इन 1961 एट द फर्स्ट पोएम इन द कलेक्शन माउंटेन इंटरवल। तो ये जो था कलेक्शन माउंटेन इंटरवल के कलेक्शन में से लिया गया था। द पोएम हैविंग परफेक्ट राइम स्कीम। इनमें राइमिंग स्कीम जो देखेंगे, इसमें राइमिंग स्कीम जो है ए बी ए ए बी। ये राइमिंग स्कीम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें पोएम में डिस्कस किया गया था कि वुड, स्टूड, है ना, कुड, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ए। एंड नेक्स्ट आपको बात ये बता देते बोथ, अंडर गोथ, ठीक है, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ बी। तो राइमिंग स्कीम इज द बेस्ड ऑफ टोन। जैसे आपको साउंड का टोन देखोगे ना कि साउंड का टोन कैसे निकल रहा है, तो वुड, स्टूड, कुड, ठीक है, तो ऐसे भी चीजें जो होती है ना तो ये राइमिंग स्कीम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे आप नेक्स्ट, फिर देखोगे आ रहा है, फिर देख लोगे आप यहाँ पर कि बीबी आ गया, ठीक है, कि स्टूड हो गया, फिर बोथ हो गया, है ना, बोथ, फिर अंडर ग्रोथ, है ना, ये बी हो गया, ये क्या हो गया बी, और ये क्या था ए और ए, ठीक है। उसके बाद आता है राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, फेयर, वेयर एंड देयर, दिस इज ऑल्सो ए, क्लेम, सेम, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया बीबी, ओके। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्टेंजा ले, डे, वे, ओके, दिस इज ऑल्सो ए, आपका हो गया यहां पर ए, फिर उसके बाद देखेंगे ले, डे, तो एक टाइप का साउंड आ रहा है ना, तो इसको ए मान लो आप, ठीक है। उसके बाद ब्लैक, फिर देखोगे बैक, तो इसको साउंड को एक मान लो आप, ठीक है, तो इसको भी आप मान लो बैक, ले, बैक, वे। तो आप देखोगे यहां पर कि राइमिंग स्कीम क्या क्या निकल के आ रहा है, तो क्या आ रहा है ए एंड ए, ओके। नेक्स्ट फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग, ठीक है। थर्ड में, फोर्थ में देख लेंगे। फिर उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा साई, फिर आई एंड बाई, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ए एंड ए, ओके। एंड नाउ हेंस डिफरेंस, दिस इज बी एंड बी। तो ये राइमिंग स्कीम होता है। इस राइमिंग स्कीम जो देखेंगे ये टोन पर डिपेंड करता है कि इसकी आवाज कैसे निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पोएम अबाउट लाइफ एंड पर्सपेक्टिव ऑफ यंग नरेटर डिसाइड टू सीज अ डे एंड इंडिविजुअल। तो ये हमें अपनी लाइफ की जो लेकर है उससे रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर आप बात करते हैं जो आपका जो बहुत सारे यहाँ पर मेटाफर वर्ड आया हुआ है ना। द नरेटर फेसेस अ सिचुएशन ड्यूरिंग हिज ट्रेवल, जो हम लोग का जो ट्रेवल्स जो होती है, जो हमें फेसेस करते हैं ट्रेवल्स करते समय में प्रॉब्लम्स को, उस चीज़ों को देखते हैं। ट्रैवल मीन्स लाइफ से रिलेटेड है, जो लाइफ हम लोग जीते हैं, जीवन जीते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है उसमें। तो उस प्रॉब्लम को हमें कैसे डिसाइड करना है, कैसे अपनी चॉइस को चूज करनी है फेयरली, उससे भी बताया गया है इसमें, है ना। फिर इसमें देखेंगे लिटरली डिवाइस जो आया है, एक वर्ड आया है, रोड आया है, फॉक आया है, फिर आपका येलो वुड्स आया है, तो इसे भी देख लेंगे। तो रोड का मतलब यहाँ पर एक मेटाफर ऑफ लाइफ जो है, मेटाफर का मतलब होता है
कि जैसे कोई भी चीजों को मतलब कोई इमेजिनेशन चीजों को हम दिखाते हैं अपने अपने जिंदगी से जोड़कर, उसको मेटाफर बोलते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं अपनी फ्रेंड को या फिर कुछ किसी को भी कि हम आपके लिए एक तारे तोड़ कर लेकर आ जाऊंगा, तो इस सभी चीजों को मतलब वो तारा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पॉसिबल, ओके, तारे को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको हम लोग अपने रियल लाइफ को दिखाते हैं जोड़कर, ठीक है। तो इस सभी चीजों को, इस टाइप के वर्डों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफर। एंड और फिर उसके बाद येलो वुड्स जो यूज किया गया यहाँ पर हार्ड टाइम्स को शो किया गया। येलो टाइम्स ऐसे ऑटम क्या एक सीजन है जिसमें फ्लावर्स जो होते हैं ब्लूम करते हैं, लोइस फ्लावर जो होते हैं ना इस सीजन में उगते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमारे लाइफ जो होती है ना, कैसे जो हार्ड टाइम्स होती है ना, तो उसी प्रकार से येलो वुड को बताया गया है। रॉबर्ट फर्स्ट पर्सोनिफाइड रोड इन द थर्ड लाइन एंड सेकंड स्टैंजा, हियर इट स्टेट बिकॉज इट ग्रेसी एंड वांटेड वेयर। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है साक्षात, ओके। तो इसमें दिखाया गया है कि इट इज अ स्टेट बिकॉज वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर इफ द रोड इज ह्यूमन एंड एट वांट्स टू वेयर एंड टीयर। तो इसमें कहा गया है कि पर्सोनिफाइड बताया गया है कि आपको मतलब इसमें बोल सकते हैं कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हाँ मतलब जिससे लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां से जो घास होंगे पत्ते होंगे वो क्रस्ट करेगा, है ना। तो ये सभी चीजों को, तो इसमें आपका राइमिंग स्कीम ए बी हो गया, और आपका सिंबलाइज तो बता ही दिए, जो चॉइस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइस इन आवर लाइफ, है ना। तो एनाफोरा जो होता है जैसे एक रिपीटेड जो वर्ड होता है जिसमें आपका जो शुरू का लाइंस जो है 2, 3, 4 में रिपीट हुआ है उसको एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। तो एंड एलिट्रेशन जो होता है कि जो साउंड मतलब एक ही लगभग कॉमन जो साउंड्स होते हैं ना उससे रिपीट हो एक लाइन से दूसरी लाइन तो तीसरी लाइन, इस तरह से उसको एलिट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें देख लेंगे एफ साउंड जो हो रहा है रिपीट हो रही है और उसके बाद टीएच साउंड जो हो रही है रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे हम लोग। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेसेज, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड्स एट अ पॉइंट वेयर द रोड फॉक इनटू टू, द प्रॉब्लम दैट he faces is that he cannot decide which road to take or continue his journey since it is not possible for him to travel both roads at the same times, okay। फिर हम लोग इसमें देख लेंगे according to NCERT books, okay, discuss what these phrases mean to you। तो yellow wood का मतलब क्या होता है, तो yellow wood symbolize the autumn season, I had already discussed, autumn corresponds with old age, okay। The poet would be symbolically talking about the later stage of life। Next, it was grassy and wanted wear means it conveyed that the road full of grass and nobody has used the road, I is a smooth road which had not worn out, okay। एंड नेक्स्ट द पासिंग देयर का मतलब होता है दीज आर फ्रेजेस, है ना, इन पोएम, इन दिस पोएम, यूज्ड इन दिस पोएम, ओके। तो नेक्स्ट द यूज ऑफ पाथ इज passer by, okay। Next 4 number, lips no stiff had trodden black, it means the lips had not changed their color and turned black because of less people stepping on them, I could represent a path on may have never seldom taken in life for the fear of uncertainty। Next जो phrase था how way leads on to way, तो this phrase means how certain decision one makes in life could pave way for many other decisions। or next question number 3 देख लेते। in there in difference between two roads and the poet describe them in stanza 2 and 3। in stanza आप देख लेंगे इसको, stanza 2 and the poet explain in the, I hope in this last 2 lines of this, आप चीजों को देख लेंगे, ठीक है। आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स भी है, ठीक है। The last 2 lines of the poem mean acceptance of reality. The poet made a choice and accepted the challenging path he took, an unexplored path in his life. He wanted to do something different in his life, so he chose the less traveled road. No, he does not regret his choice। इसमें देख सकते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आती है कि जिस कंडीशंस में हम लोग काफ़ी डायलेमा में रहते हैं कि
उस सिचुएशन में हम अपने पाथ को या फिर अपनी चॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशंस में हमें वैसे फेयरली चॉइस करनी चाहिए ताकि वो हमें एक अपनी जो हमारी गोल्स होती है उसको अचीव कर सके। ये सभी क्वेश्चंस में ये डिस्क्राइब किया गया। हैव यू एवर हैड टू मेक डिफिकल्ट चॉइस और टू डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइस टू मेक, हाउ विल यू मेक द चॉइस, इसमें आपको दिया होगा तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी, अगर पोएम समझ में आ गई है तो आप अच्छे से इसको डील कर सकते हो। ओके, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट, तो और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, तो ये सभी चीजें हैं। तो आप आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।